यजीद ने इमाम हुसैन से किया, जाती झगड़ा था नहीं। इमाम हुसैन के मानने वाले लोग बहुत हैं। हुकूमत तो मेरी है, बादशाहियत तो मेरी है, फौज तो मेरी है, बात तो मेरी रहती है, लेकिन ये लोग मानते अगर किसी को है तो इमाम हुसैन को मानते। हमारा हुक्म टल जाए लेकिन इमाम हुसैन का अगर हुक्म आ जाता है तो गर्दन कटाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। यजीद ने इख्तिलाफ शुरू किया, लेकिन यजीद हद से ज्यादा बढ़ गया, हद से ज्यादा बढ़ गया। तो बढ़ने से क्या होगा? मौत तो बरहक है, मरना तो सबको है। करबला में इमाम हुसैन को यजीद ने सिर्फ सरदारी के लिए, इमाम हुसैन के मर्तबे को रब ने बुलंद कर दिया और खुद मुस्तफा ने अपने नवासे के मर्तबे को बुलंद कर दिया और कह दिया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबा जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। यजीद को यही बात हजम नहीं हुई, यजीद को यही बात हजम नहीं हुई, इख्तिलाफ कर गया, नहीं मानेंगे हम हुसैन को जन्नत का सरदार। सारी कौम इमाम हुसैन के हाथ पर बैठ कर रही है, सारी कौम इमाम हुसैन के नाम का नारा लगा रही है, लेकिन यजीद इख्तिलाफ करके हजरत इमाम हुसैन के बच्चों तक को नहीं छोड़ा और करबला में शहीद कर दिया। कोई बात नहीं, इख्तिलाफ यहां भी है। और नीचे आ जाओ, चूंकि मैं सैयदना पाक के खानदान से हूं, जब सैयदना पाक कंधार में पहुंचे, बगदाद से चले और कंधार पहुंचे तो लोगों का हुजूम लग गया। एक अल्लाह के वली का गुजर हो रहा है, मुरीदों का अंबार लग गया, अकीदतमंदों की जमात जमा हो गई। लोग, बादशाह को खबर लग गई, बादशाह अपने यहाँ सैयदना पाक को मेहमान के तौर पर मदू किया। अब उस इलाके के मौलाना साहब, अब तो मौलाना और आलिम बोलने में लोग बोलते हैं आलिम साहब की तौहीन हो रही है, चलो पढ़े लिखे बोल देते हैं। एक पढ़े लिखे उस जमाने में थे आलिम, उन्होंने कहा क्या तमाशा है, कौन एक आए हैं बुजुर्ग, पता नहीं बुजुर्ग है कि नहीं, पूरी कौम भाग गई उनके पीछे, लोग सलाम करने के लिए उनके पीछे चले गए, लोग बैठ होने के लिए उनके पीछे चले गए। मौलाना साहब भी बहुत पढ़े लिखे थे, सोचा चलो जरा इम्तिहान ले लेते, आजमा कर देख लेते हैं कितना इल्म है। पहुंचे सैयदना पाक की बारगाह में, सैयदना पाक बैठे हुए थे, कहा हजरत एक मसला जानना है। आप पूछो। पूछा हुजूर जानना यह है कि औरतें जब गुस्ल करती हैं, औरतें जब गुस्ल करती हैं तो वो बाल को जो गूंद कर रखती हैं, जिसको चोटी भी आप लोग बोलते होंगे, जो बाल को वो गूंद कर रखती हैं, तो गुस्ल करने के टाइम इस चोटी को खोल दिया जाए, बाल उनका खुला रहे, या अगर चोटी बंधी हुई है तो गुस्ल हो जाएगा। सैयदना पाक ने फौरन कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरे रसूल से सवाल किया था कि या रसूल अल्लाह, जब हम गुस्ल करने लगे तो क्या अपने बालों को खोलकर गुस्ल करें? ये सैयदना पाक के इरशाद फरमाए, क्या हम अपने बालों को खोलकर गुस्ल करें या यूं ही गुस्ल कर रहे हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि बाल अगर बंधा हुआ है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन बाल की जड़ तक पानी पहुंच जाना चाहिए। जवाब दे दिया, लेकिन वो बदबख्त आलिम टक्कर ले रहा था सैयदना पाक से, पंगा लिया था सैयदों से। उस आलिम के दिल में एक वसवसा पैदा हुआ और उसके दिल में ये ख्याल आया कि हो सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बात सिर्फ अपनी अहलिया के लिए बयान किया हो। के जरिए सैयदना पाक को ये बात मालूम हो गई। सैयदना पाक ने फौरन सवाल किया कि तुम दिल में क्या सोच रहे हो? कहा कुछ भी नहीं सोच रहे। कहा कि हाँ तुम सोच रहे हो। उस आलिम ने समझा कि ये अपनी विलायत दिखाना चाहते हैं लोगों के सामने, लोगों के सामने अपनी विलायत दिखाना चाहते हैं, इसीलिए पूछ रहे तुम दिल में क्या सोच रहे हो, जबकि वो आलिम को पता था कि दिल में हम क्या सोच रहे हैं। सैयदना पाक ने कहा कि कह दो, कह दो। कहा कुछ नहीं सोच रहे हैं, बस आप अपनी विलायत के बारे में चर्चा करवाना चाहते हैं, इसलिए हमसे सवाल कर रहे हैं। सैयदना पाक ने अपनी एक कश्फ की निगाह से वो आलिम साहब के सीने की तरफ नजर डाला तो वो मौलाना साहब का दिल बोल पड़ा, दिल से आवाज निकल गई,
कि हजरत ये सोच रहा था कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये मसला बयान किया है शायद वो अपनी अहलिया के लिए बयान किए हो। सैयदना पाक ने कहा कि मेरे आका ने कोई भी मसला बयान किया है किसी खास के लिए नहीं, पूरी कौम और उम्मत के लिए बयान किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, उर्से मुगल शाह बाबा। सीधे भद्रक आ जाओ, सीधे भद्रक आ जाओ। सरकार नसीम अख्तर कादरी किस सन में आए मुझे नहीं मालूम। बैठिए ना, कहाँ जा रहा है? किस सन में सरकार नसीम अख्तर कादरी भद्रक आए मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमको लगता है कि कम से कम 40-45 साल पहले आए होंगे, उससे भी ज्यादा हो गया होगा, इसलिए कि मुजाहिद मिल्लत के साल को तो लगता है 44-45 साल हो गया। जानते हो जिस वक्त सरकार मिल्लत भद्रक आए थे, भद्रक का माहौल क्या था? अब मुजाहिद मिल्लत का नाम क्या था? हबीबुर रहमान। ये हबीबुर रहमान तो उलमा बोल बोल के आपको याद करा दिए हैं। हबीबुर रहमान तो उलमा बोल बोल कर आपको बता दिए हैं कि मुजाहिद मिल्लत का नाम जो है वो हबीबुर रहमान है। मुजाहिद मिल्लत को ये धामनगर और शरीफ वाले, भद्रक वाले, उनके रिश्तेदार हब्बा मियां करके बुलाते थे। मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान इलाहाबाद वालों के लिए थे, मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान बॉम्बे वालों के लिए थे, मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान बंगाल वालों के लिए थे, लेकिन मुजाहिद मिल्लत भद्रक वालों, धामनगर शरीफ वालों के लिए हब्बा मियां थे। जिस तरह आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेलवी को पूरी दुनिया आला हजरत के नाम से जानती है, लेकिन बरेली वालों की नजर में आला हजरत मौली साहब कहलाते थे, पूरे बरेली में मशहूर थे। पढ़कर आए मुजाहिद मिल्लत, यहाँ का माहौल कैसा था हमसे ज्यादा बेहतर आप जानते हो। जब किसी के बेटा का खतना होता था तो मुजाहिद मिल्लत मिलाद पढ़ने के लिए आते थे, ऐसे स्टेज लगता था और मुजाहिद मिल्लत तकरीर करते थे, सलाम पढ़ते थे और चले जाते थे, और फिर उसके बाद यहाँ कव्वाल आता था, कव्वाली होती थी। पूरे धामनगर भद्रक ये सब जगह का ये माहौल था। 1 घंटा मिलाद होगा, 3 घंटा कव्वाली होगी। मुजाहिद मिल्लत परेशान परेशान थे कि हमारी इज्जत पूरे हिंदुस्तान में, बंगाल वालों को पता चलेगा, बॉम्बे वालों को पता चलेगा, दिल्ली वालों को पता चलेगा, इलाहाबाद वालों को पता चलेगा कि मुजाहिद मिल्लत के गांव में मिलाद के बाद कव्वाली होती है। लोग क्या कहेंगे? मुजाहिद मिल्लत ये चाहते थे कि ये कव्वाली का सिस्टम खत्म हो जाए, बस मिलाद ही मिलाद, जिक्र रसूल की महफिल रहे, नाते नबी पढ़ा जाए, या मिलाद की महफिल खत्म हो जाए। लेकिन ये धामनगर वाले, ये भद्रक वाले किसी की जल्दी सुनते नहीं है। अल्लाह की शान देखो कि उसी दौरान सरकार सैयद नसीम अख्तर कादरी भद्रक तशरीफ ले आए, अपने पीर भाई के यहाँ कुछ दिन ठहरे और उसके बाद वहां छोड़कर मस्जिद चकशाही में चले आए। और सबसे पहला काम सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी ने ये किया कि इशा की नमाज के बाद हल्के जिक्र की महफिल लगा दिया। इशा की नमाज के बाद खाना खाकर मोहल्ले के जितने बुजुर्ग जवान शौक रखने वाले वो सब के सब हाजिर हो गए। लाइट बुझा दी गई और विर्द होने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये शोर इतना तेज था कि पूरा मोहल्ला गूंजता था। आधी रात तक ये जिक्र चलता रहता था। लोग 12-1 बजे तक जिक्र कर रहे, उसके बाद अपने अपने घरों को जा रहे। जब ये जिक्र होने लगा तो भद्रक वालों के दिल में डर पैदा होने लगा। डर पैदा होने लगा कि ये मस्जिद में कोई शख्स जो आया है यकीनन ये बाकमाल इंसान है, ये तो रात रात भर जिक्र इलाही में मशगूल रहता है, इसलिए सबसे पंगा ले लो, इससे पंगा मत लो।
वरना अगर हाथ उठ गया तो फिर मेरा पैर गिर जाएगा, मेरा जिस्म गिर जाएगा। जब मुजाहिद मिल्लत को मालूम हुआ कि औलाद गौसे आज़म भद्रक आए हुए हैं और बहुत मुत्तकी परहेजगार हैं, पांचों वक्त की नमाजें भी पढ़ते हैं और रात में हल्का जिक्र भी लगाते हैं, मुजाहिद मिल्लत सुबह सूरज निकलते ही पहुंच गए, मुसाफा किया, कदमों को चूमने के लिए जैसे झुकने लगे, सरकार ने बाजू पकड़कर खड़ा किया और सीने से लगाया। ये देखो अदब, ये देखो अदब कि मुजाहिदे मिल्लत एक औलादे गौस के कदमों को चूमने जा रहे हैं। मुजाहिदे मिल्लत कोई आम इंसान नहीं, अपने वक्त के जय्यद आलिम है, अपने वक्त के जय्यद मुफ्ती हैं, अपने जमाने के अपने दौर के मुत्तकी हैं और सारे उलूम हासिल किए हुए हैं। उम्र में भी सैयद नसीम अख्तर कादरी से बड़े हैं, लेकिन उन्होंने अपने इल्म को नहीं देखा, अपनी उम्र को नहीं देखा, बल्कि ये देखा कि मेरे सामने जो खड़ा हुआ है ये उसका बेटा खड़ा हुआ है, मेरे सामने जो खड़ा हुआ है ये नबी की औलाद है, मेरे सामने जो खड़ा हुआ है ये अली का बेटा है। मुजाहिद मिल्लत ने अपने इल्म को किनारे कर दिया, अपने तकवा को किनारे रख दिया और अपनी शोहरत को किनारे रख दिया कि हमें तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, सबको तो कोई जानता भी नहीं, सबको किनारे रख दिया और एक चीज को सामने रखा कि मेरे सामने जो शख्स है औलाद गौसे आज़म, इसके कदमों पर झुक जाएंगे तो सारी दुनिया मेरे कदमों पर झुक जाएगी। लेकिन वे सरकार मिल्लत है, झुकने नहीं दिया मुजाहिद मिल्लत को। आप आलिम हैं, आप हमसे उम्र में बड़े हैं, आप मुत्तकी हैं, आप परहेजगार हैं, सारी दुनिया आपको जानती है। नसीम अख्तर सिर्फ औलादे अली है, सिर्फ औलादे गौस है। अगर आप मेरे कदमों पर झुक जाएंगे तो मेरे नबी मुझसे सवाल कर लेंगे कि एक आलिम को तुमने अपने कदमों पर झुकाया, अपने से उम्र बड़े में उसको अपने कदमों पर नहीं। मुजाहिद मिल्लत जब आप हमसे मिला करें, मेरे सीने से लगा करें, मेरे कदमों को ना चुमा करें। सरकार मिल्लत ने एक बार कहा, लेकिन मुजाहिद मिल्लत जब जब मुलाकात होती थी सरकार से तब तब कदम बोसी करने के लिए बेकरार होते थे और सरकार झुकने नहीं देते थे, खड़ा कर देते थे। ये भद्रक है। एक मौलाना साहब की बहन की शादी थी, मैं नाम नहीं लूंगा मौलाना साहब का, मौलाना साहब के बहन की शादी थी। वो मौलाना साहब को मुजाहिद मिल्लत से भी मोहब्बत, सरकार मिल्लत से भी मोहब्बत। सरकार को मालूम हुआ कि वहाँ शादी बारात आ गई है, निकाह का वक्त है, सरकार पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे लड़की के घर तो पता चला कि मुजाहिद मिल्लत भी आ रहे हैं। सरकार ने कहा रुक जाओ, वो भी आ जाए, निकाह की महफिल में वो भी शामिल हो जाए, उनको भी दावत है। अभी सरकार रुकने के लिए बोल रहे थे, देखा सामने मुजाहिद मिल्लत चले आ रहे हैं, सामने मुजाहिद मिल्लत चले आ रहे हैं। जब मुजाहिद मिल्लत करीब आए सरकार मिल्लत खड़े हो गए। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? नबी के इल्म के वारिस का और आशिक़ रसूल का, आशिक़ गौसे आज़म का इस्तेमाल कर रहे हैं। खड़े हो गए। मुजाहिद मिल्लत हमेशा इस लालच में रहते थे कि एक बार कभी सरकार गफलत बरत दे और हम उनके कदमों को चूम ले। फिर आए कि यहाँ तो हजारों का मेला लगा हुआ है, शायद सरकार भूल जाए और मैं कदमों से लिपट जाऊं। जैसे ही करीब आए मुजाहिद मिल्लत झुकने लगे, सरकार ने पकड़ के फिर सीने से लगा लिया। क्या अकीदत थी, क्या मोहब्बत थी। लेकिन दौर बदला, जमाना बदला, मुजाहिद मिल्लत अपने आखिरी आरामगाह में चले गए। इख्तिलाफ शुरू हो गया, इख्तिलाफ शुरू हो गया। क्यों? इसलिए कि ये पूरी कौम सरकार नसीम अख्तर कादरी का नारा लगाती है। ये पूरी कौम सरकार नसीम अख्तर कादरी के कदमों को चूमने के लिए बेकरार रहती है। ये पूरी कौम सरकार नसीम अख्तर के एक हुक्म पर अपने जान देने के लिए तैयार रहती है। ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा? हमारा भी पैर चूमने वाला कोई होना चाहिए, हमारे हाथ को भी कोई चूमने वाला होना चाहिए। हम भी तो मदरसे से पढ़कर आए हैं, हम भी तो नबी का इल्म हासिल करके आए हैं। तो अब अपने तरफ बुलाने के लिए इख्तिलाफ पैदा करना होगा।
इख्तिलाफ पैदा करना होगा, इल्जाम रखना होगा, बोहतान रखना होगा। सैयद नसीम अख्तर कादरी पर लोगों ने इल्जाम रख दिया, बोहतान रख दिया। अब वो क्या रखा वो सब आपको पता है, लेकिन जिसको अल्लाह इज्जत दे उसकी इज्जत को कोई छीन नहीं सकता, चाहे वो कोई हो। ये आज ये आपसे ऊंची जगह पर बैठे हुए हैं ना, आप उनसे ऊंची जगह पर बैठे हुए, अल्लाह ने इनको इज्जत दिया है, इनको नात खानी की दौलत अता किया है, इसलिए आपसे ऊपर बैठे हुए हैं। तो इनको जो इज्जत मिली है आप चाहकर छीन नहीं सकते, नहीं छीन सकते। हाँ, उस रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर सकते हो, मौला मुझे भी इज्जत दे दे, 10-20 आदमी हमें भी अता कर दे हाथ पैर चूमने वाला, मौला मैं भी तो दीन की खिदमत कर रहा हूँ। अगर लालच है दिल के अंदर तो कभी कोई हाथ पैर चूमने वाला ना होगा, खाकसारी होगी, मोहब्बत होगी, रब की बारगाह में झुकाव होगा तो एक नहीं 1000 पैर चूमने वाला खड़ा हो जाएगा। आज 29 रमजान है, आज 29 रमजान है। सरकार नसीम अख्तर कादरी बीसरगढ़ शरीफ गए हुए हैं, भाई सैयद वसीम अख्तर कादरी शेख शाही मस्जिद में हैं, कहकर गए हैं बाबू 2-3 दिन में लौट कर आ जाएंगे। लेकिन सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी बीसरगढ़ गए, वहां बीमार पड़ गए, ईद का चांद नजर आ गया, कैसे आए? आज का दौर नहीं, आज का जमाना नहीं, गाड़ी इतनी अवेलेबल नहीं। फैसला कर लिया कि बीसरगढ़ शरीफ में नमाज ईद की पढ़ लेंगे, छोटे सरकार तो वहां है मस्जिद में, वो वहां पढ़ लेंगे। जैसे ही शोर हो गया भद्रक की सरजमीन पर कि ईद उल फित्र का चांद नजर आ गया, सरकार सैयद वसीम अख्तर कादरी अपने चंद लोगों को कहा कि चलो अब तो कल से रोजा खत्म, चलो रात में मुजाहिदे मिल्लत से मुलाकात करके आ जाते हैं। चूंकि सैयद शाह वसीम अख्तर कादरी जो सफर करते थे वो रात में ज्यादा करते थे, दिन में कम करते थे। अपने चंद लोगों को कहा गाड़ी पर बैठे और पहुंच गए धामनगर शरीफ। मुजाहिदे मिल्लत की हवेली के पर पहुंचे, अंदर खबर गई छोटे सरकार सैयद शाह वसीम अख्तर कादरी आपसे मुलाकात करने के लिए आए। मुजाहिदे मिल्लत उछल गए, खड़े हो गए, फौरन बाहर गए, हाथ पकड़कर लाया, अपनी जगह पर बिठाया और कहा बाबू कैसे आए? सरकार ने कहा कि मुजाहिदे मिल्लत हुजूर ईद का चांद नजर आ गया, मैं सोचा कि आज ही आपसे मुलाकात कर ले रात में, कल तो भद्रक वाले मुझे मस्जिद से बाहर निकलने नहीं देंगे, कदम बोसी की जो लाइन लगेगी तो शाम हो जाएगी। मैंने सोचा कि भाईजान तो बीसरगढ़ में है, आपसे कम से कम मुलाकात कर ले, आपसे कुछ दुआएं हासिल कर ले। मुजाहिदे मिल्लत ने कहा कि हुजूर अब आपको ईद की नमाज भी यही पढ़ना है, ईद की नमाज भी आपको यही पढ़ना है। छोटे सरकार ने कहा नहीं हम भद्रक में पढ़ेंगे। मुजाहिदे मिल्लत ने कहा हुजूर भद्रक वालों के लिए एक चांद निकला है, भद्रक वालों के लिए एक चांद निकला है, हबीबुर रहमान के लिए 2 चांद निकला है, एक ईद का चांद आया है, 2 का चांद आया है। ऐसा मौका हबीबुर रहमान छोड़ नहीं सकता। धामनगर वालों के लिए एक चांद निकला है और हबीबुर रहमान के लिए 2 चांद निकला है, एक गौश का चांद उसके घर आया है, एक ईद का चांद नजर आया है। हुजूर नहीं, कल ईद की नमाज पढ़कर आप भद्रक चले जाएंगे, लेकिन हबीबुर रहमान नहीं छोड़ेगा, आपको कल ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ाना है। कपड़ा मेरा भद्रक में है, कपड़ा मेरा भद्रक में है। हुजूर परेशान होने की जरूरत है, भद्रक का कपड़ा भद्रक में पहनेंगे, धामनगर में जब ईद पढ़ेंगे तो धामनगर का कपड़ा पहनेंगे। एक मुरीद को हुक्म किया जाओ धामनगर के एक अच्छे दर्जी को बुला कर लाओ। रात का 10 बज रहा है, पकड़कर उस दर्जी को लाया गया। मुजाहिदे मिल्लत ने उस दर्जी से कहा बाबू हमें मालूम है कि 1 महीने से तुम कपड़ा सिल रहे हो, हमें मालूम है कि रात दिन मेहनत करके तुम लोगों के कपड़े को सिए हो, लेकिन एक जोड़ा तुमसे हम ऐसा कपड़ा सिलवाएंगे कि फिर जिंदगी भर वैसा कपड़ा तुमको सीने का मौका नहीं मिलेगा। हुजूर किसका कपड़ा? अरे छोटे सरकार आए हुए मेरे घर में और मैंने उनको रोक लिया है कि कल ईद की नमाज यहाँ आपको पढ़ना है, एक जोड़ा कपड़ा तुमको छोटे सरकार का रात भर में सीना है। उस दर्जी ने कहा 1 जोड़ा क्या, अगर आप 2-4 जोड़ा भी देंगे तो हम सीने के लिए तैयार है, ऐसा मौका तो कभी कभी मिलता है। 2 जोड़ा कपड़ा मंगवाया, 2 जोड़ा कपड़ा मंगवाया और सिलवाया। उस दर्जी ने रात भर में सिल दिया, सुबह हो गई,
सबसे पहले छोटे सरकार का मुजाहिद मिल्लत ने गुस्ल दिया, जिस तरह से आप अपने बच्चे को ईद के दिन पहले गुस्ल देते। गुस्ल दिया, कपड़ा पहनाया, मीठा खिलाया और अदब के साथ ईदगाह लेकर पहुंच गए। सरकार ने कहा ईद की नमाज हम पढ़ लेंगे, लेकिन आपकी इक्तिदा में पढ़ेंगे नहीं। हुजूर आप पढ़ाएंगे नहीं। आपकी बात को मानकर मैं धामनगर में रुक गया हूँ, आपके हुक्म को मानकर मैंने भद्रक में नमाज पढ़ना छोड़ दिया है। आपको भी मेरी एक बात मानना होगा कि ईद की नमाज आपको पढ़ाना होगा। वसीम अख्तर आपकी इक्तिदा में ईद की नमाज अदा करेगा, इसलिए कि फिर कभी मौका मिलेगा कि नहीं मौका मिलेगा कि आपकी इक्तिदा में नमाज पढ़ने का, इसलिए इक्तिदा आपके पीछे हम करेंगे। मुजाहिद मिल्लत तैयार हो गए। कहा हुजूर एक शर्त मेरी भी है, मैं नमाज पढ़ा दूंगा, एक शर्त मेरी भी है। फरमाइए। नमाज हबीबुर रहमान पढ़ाएगा, अब मिंबर पर बैठकर ये हजारों लोगों के कदम बोसी आपको करवाना होगा। ये धामनगर वालों का नसीबा चमक गया है कि आज आमना के घर का लाल मेरे घर आया हुआ है, आज नबी का बेटा मेरे ईदगाह में आया हुआ है, आज अली का लाडला मेरे ईदगाह में आया हुआ है। आज ईदगाह का एक एक मुक्तदी हबीबुर रहमान का कदम बोसी नहीं करेगा, सैयद शाह वसीम अख्तर कादरी का कदम बोसी करेगा। नमाज हो गई, सरकार को मिंबर पर मुजाहिद मिल्लत ने बिठाया। अब पूरे यहाँ से वहां तक सारे मुक्तदियों ने छोटे सरकार के कदम बोसी किया। आज वो लोग सरकार वसीम अख्तर कादरी, सैयद शाह वसीम अख्तर कादरी के आस्थाने पर सलाम करने के लिए नहीं आते, लेकिन सैयद शाह वसीम अख्तर कादरी जब धामनगर के उस रास्ते से गुजरते थे, मुजाहिद मिल्लत को सलाम करके जाते थे। क्योंकि मुजाहिद मिल्लत की वो मोहब्बत थी, मुजाहिद मिल्लत की वो शफकत थी, मुजाहिद मिल्लत का वो प्यार था। लोग न सरकार सैयद वसीम अख्तर कादरी बुला सकते थे, न सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी बुला सकते थे, लेकिन दुश्मनों ने इख्तिलाफ पैदा करके इनके आस्थाने पर आने वाले को वहां मना कर दिया, वहां आने वाले को यहाँ मना कर दिया। ये इख्तिलाफ क़यामत तक होता रहेगा। आपको सिर्फ देखना ये है इख्तिलाफ करने वाला कौन है। अगर वो लालच की बुनियाद पर कर रहा है, अगर वो इज्जत हासिल करने की बुनियाद पर कर रहा है, अगर वो कौम को लड़ाने की बुनियाद पर कर रहा है, तो फिर ऐसे लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं है। जिसका इख्तिलाफ लोग कर रहे हैं उसको देखिए कि वो कैसा है। और जब जब इख्तिलाफ हुआ है नबी के घर वालों से हुआ है। ये भी एक तारीख है कि जब जब लोगों ने इख्तिलाफ किया है, औलाद अली से इख्तिलाफ किया है, गौसे आज़म की औलाद से इख्तिलाफ किया है, मुस्तफा की आल से इख्तिलाफ किया है। क्यों? इसलिए कि कौम इनके पीछे भागती है, कौम इनके कदमों को चूमना चाहती है कि हम कदम को नहीं चूम रहे, हम अपने नबी के खून को चूम रहे, हम इनके हाथ की दस्तबोसी नहीं कर रहे, हम नबी के खून की दस्तबोसी कर रहे। इसी में इख्तिलाफ शुरू हो जाता है। हमसे कुछ लोग कहते क्या है, हमसे कुछ लोग कहते क्या है कि हम निस्बत बहुत बयान करते हैं कि हम औलादे गौसे आज़म, इसका भी लोगों को बुरा करता है। तो आज से हम कहने लगे कि हम कसाई के बेटा है, हम कहने लगे कि हम दर्जी के बेटा है। अगर हम बोल देंगे कि मैं कसाई का बेटा हूं, इतने सारे लोग बोलेंगे हजरत आप झूठ बोल रहे हैं। अरे मुझे तो फख्र है कि हम नबी की औलाद है, मुझे तो फख्र है कि हम गौसे आज़म की औलाद है। अल्लाह ने मुझे पैदा किया तो ऐसे नस्ल में पैदा किया जिस नस्ल के पीछे पूरी कायनात भाग रही है। हज़रत उमर के जैसा खलीफतुल मुस्लिमीन इस नस्ल के पीछे भागे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस जात के पीछे भागे, हज़रत उस्मान गनी भागे हैं इस जात के पीछे। ये खुलफा रसूलुल्लाह के पीछे भागे और उनका कहना था कि आज अगर हमें इज्जत मिली है तो मुस्तफा के सदक़े मिली है, इसलिए हम कदम चूमेंगे तो मुस्तफा का चूमेंगे, हम अगर हाथ चूमेंगे तो मुस्तफा का चूमेंगे। इसलिए कि आज खिलाफत की बुनियाद पर अगर कौम अबू बकर को पहचान रही है तो ये नबी का सदका है। हज़रत उमर ने कहा कि आज अगर खिलाफत की बुनियाद पर कौम हमको पहचान रही है तो नबी का सदका है। हज़रत उस्मान ने कहा खिलाफत की बुनियाद पर अगर कौम हमको पहचान रही है तो ये नबी का सदका है। मौला अली ने कहा कि अगर कौम हमें पहचान रही है तो ये नबी का सदका है। और आज मैं भी कह रहा हूं कि आज भद्रक और उड़ीसा के लोग मुझे पहचान रहे हो तो ये सरकार सैयद नसीम अख्तर कादरी का सदका है। उन्होंने मेरे बाजू को पकड़ के हजारों लोगों के सामने खड़ा किया। मैं खुद से खड़ा नहीं हुआ था, मेरे बाजू को पकड़कर सैयद नसीम अख्तर कादरी ने खड़ा किया। तो जिसको सैयद नसीम अख्तर कादरी हाथ पकड़कर खड़ा कर देंगे
कयामत तक वो शख्स झुक नहीं सकता है, इसलिए कि उस बाजू उसका अपना नहीं रहा, वो बाजू सैयद नसीम अख्तर कादरी का हो गया। हाँ, अगर हम गलत कर रहे और आकर हमें समझा दो कि हाँ ये गलत है, मैं माफी मांग लूंगा। अगर मैं गलत कर रहा हूं, कोई भी कसे भाषा, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, कहीं पर से भी अगर कोई गलत है आकर कह दो आबिद कादिर साहब आप ये गलत कर रहे हैं, 1 मिनट नहीं लगेगा माफी मांगने में। लेकिन अगर कोई ये चाहे कि डरा कर धमका कर झुका ले, तो सर पर सैयद नसीम अख्तर कादरी का इमामा है, न सर झुकेगा न इमामा झुकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर। एक बात याद रखो भद्रक वालों, याद रखो कि तुम्हारी परवरिश औलादे गौसे आजम के छाते में हुई है, छतरी में हुई है। तुम्हारी परवरिश औलादे गौसे आजम हजरत सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी के छतरी के साये में हुई है। अब उस छतरी की इज्जत को बचाना तुम्हारा काम है। कोई भी हो, कहीं का हो, कैसा भी हो, अगर आपको जरा सा भी ये ख्याल हो कि ये मेरे नबी के घर वालों की गुस्ताखी कर रहा है, फौरन आप सवाल कर सकते हो, पूछ सकते हो क्यों? अरे नबी की शान में कोई गुस्ताखी कर दे, नबी की औलाद की शान में कोई गुस्ताखी कर दे, सैयद नसीम अख्तर कादरी के पीर के पोते की शान में कोई गुस्ताखी कर दे, सैयद वसीम अख्तर कादरी के पीर के बेटे की शान में गुस्ताखी कर दे, और तुम उससे सवाल ना पूछो, तो कल तो गौसे आजम भी तुमसे सवाल कर देंगे कि बेटा आखिरी दरवाजा मेरा है पार होने का। 1-2 मिनट की बात आपको और समझा देते हैं कि आप सैयद नसीम अख्तर कादरी तक पहुंचने के लिए कितना दरवाजा है खानकाह में, आप बता सकते हैं? फ्रंट पर सैयद नसीम अख्तर कादरी के पास पहुंचने के लिए 3 दरवाजा है ना? सही, 3 दरवाजा है ना? यानी किसी भी दरवाजे से एंट्री मारोगे सैयद नसीम अख्तर कादरी के पास पहुंच जाओगे। और उस दरवाजे पर एक बहुत कमजोर आदमी बैठा हुआ है, पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, हो सकता है मजदूर हो, मिस्त्री हो, कुछ भी हो, लेकिन वो गेट पर बैठा हुआ है। अगर वो आपको रोक देगा तो आप अंदर जा नहीं सकते हो, क्योंकि उसकी अपनी हकीकत तो कुछ नहीं है। वो जो गेट पर बैठा हुआ है वो बहुत बड़ा पावर लेकर बैठा हुआ है। एक अदना आदमी अगर आपको रोक देगा तो आप पहुंच नहीं पाओगे। और दूसरी बात ये सुनो, अमजर शरीफ में सैयदना पाक तक पहुंचने के लिए भी 3 गेट हैं। यहाँ सरकार सैयद नसीम अख्तर कादरी के पास पहुंचने के लिए 3 दरवाजा, अब अमजर शरीफ में भी सैयदना पाक तक पहुंचने के लिए 3 दरवाजा। यहाँ एक अदना आदमी बैठा हुआ है गेट पर, वहाँ आला आदमी बैठा हुआ है गेट पर। एक गेट पर सैयद शाह शरफुल जब्बार कादरी जो सरकार के नाना हैं, उनके पीर हैं सैयद शाह शरफुद्दीन कादरी। दूसरे गेट पर सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक कादरी जो सरकार सैयद नसीम अख्तर कादरी के पीर है वो है। और तीसरे दरवाजे पर सैयद शाह जलालुद्दीन अब्दाल कादरी है जो सैयद शाह वसीम अख्तर कादरी के पीर है। जब एक अदना आदमी यहाँ पर तुमको रोक दे रहा है तो तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम सरकार नसीम अख्तर कादरी तक पहुंच जाओगे, तो वहां तो इनके पीर आने तरीकत खड़े हुए हैं, नाना के पीर खड़े हुए हैं, पीर के पीर खड़े हुए हैं, और पीर के पीर खड़े हुए हैं। कैसे तुम्हारी हिम्मत होगी कि तुम पास करोगे? वहां तो एक्सरे की तरह ये दिल है ना, ये दिल का जब एक्सरे होता है तो बीमारी नजर आ जाती है कि दिल के अंदर क्या बीमारी है। लेकिन इस दिल के अंदर किसी भी एक्सरे करने वालों से जाकर पूछो कि हमें देखना ये है कि हम अपने पीर से मोहब्बत कितना करते हैं, जरा एक्सरे करके बताओ। वो बोलेगा ये हम नहीं बता सकते, बीमारी बता देंगे, मोहब्बत नहीं बताएंगे कि कितनी करते हो। तो याद रखो, ये कौन बताएगा कि तुम कितनी मोहब्बत अपने पीर से करते हो? ये तुम्हारा पीर बताएगा। और सैयद नसीम अख्तर कादरी जब अपने मुरीदों के साथ
सब्ज़ा शरीफ के गेट पर पहुंचेंगे, सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी वहां पर खड़े होंगे। सैयद वसीम अख्तर कादरी अपने मुरीदों के साथ जब पहुंचेंगे, उनके पीर सैयद जलालुद्दीन अब्दाल कादरी वहां पर खड़े होंगे। तो यहाँ से वहां तक अगर कोई भी एक बंदा उनके खानदान वालों की अगर गुस्ताखी किया होगा तो सैयद शाह जलालुद्दीन अब्दाल कादरी आपको रोक देंगे, सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी आपको रोक देंगे, सैयद शाह शरफुद्दीन कादरी आपको रोक देंगे कि नसीम अख्तर और वसीम अख्तर ये तो तुम्हारा मुरीद है, लेकिन इसने तो मेरे बेटे की गुस्ताखी किया। इसलिए मेरे दोस्तों, दुनिया के बहकावे में मत आओ, आखिरत में मोहब्बत काम आने वाली है अपने पीर की। अपने पीर की मोहब्बत आखिरत में काम आने वाली है, और सरकार मिल्लत की मोहब्बत उनके पीर की मोहब्बत उनके आखिरत में काम आएगी। चूंकि वक्त हो चला है, एक करामत से ये शख्स फतुल जब्बार कादरी की बाकी रह गई। चूंकि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त मैं नहीं लेता हूँ, तकरीबन 2-4 मिनट और बचा हुआ। मुगल शाह बाबा के आस्थाने पर हम लोग हाजिर हैं। बारगाह खुदावंदी में यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको एक बनाए और नेक बनाए। मेरे दोस्तों, बदर के लोगों,